पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, मुल्की खुद मुख्तारी और वतन के दिफा के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने फिर वाज़े कर दिया, कहा 9 दिसंबर 1971 आज तक दुश्मन के जहन पर नक्श है। हंगूर के अमले ने जानबाजी और दलेरी की तारीख रकम की। हंगूर ने दुश्मन के बहरी जहाज ककरी को गरक और किरपान को शदीद नुकसान पहुंचाया। हंगूर ने 9 दिसंबर 1971 को भारतीय बहरी गुरूर खाक में मिलाया। 1971 में भी पाक बहरिया सीसा पिलाई दीवार थी, आज भी है। हंगूर डे पर पाक बहरिया की खुसूसी दस्तावेजी फिल्म हदफ जारी। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, पाक बहरिया हर मुहाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए तैयार है। एक और अहम खबर, चीन की पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी खत्म कराने के लिए सालिसी की पेशकश। उम्मीद है पाकिस्तान और अफगानिस्तान बातचीत से मसाइल हल करेंगे। उम्मीद है दोनों ममालिक खित्ते के अमन के लिए कशीदगी कम करेंगे। चीनी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया, इस मकसद के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। दीगर खबरें शामिल करते हैं। मानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। पुलिस ने तीनों बहनों और बैरिस्टर गौहर को नाके पर रोक दिया। अलीमा खान पैदल अडयाला जेल की जानिब रवाना हो गई। आपको बताएं कि बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। पुलिस ने तीनों बहनों और बैरिस्टर गौहर को नाके पर रोक दिया। अलीमा खान पैदल अडयाला जेल की जानिब रवाना हो गई हैं और पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को भी आगे जाने से रोक दिया। अलीमा खान ने कारकुनान के साथ फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, यासिर हकीम से जानते हैं। यासिर, बताइए आपके पास क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, आज बानी पीटीआई से बहनों, वकला और दीगर जो सियासी कायदीन उनकी मुलाकात का दिन है। इनकी तीनों बहनें उस्मा खानम, अलीमा खानम और नूरीन खानम जो थी वो गोरखपुर नाका पर पहुंची थी, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोका। इनके साथ कुछ कारकुनान भी थे। पुलिस के रोकने पर तीनों बहनें कारकुनान के हमरा वहां से पैदल जो है वो वॉक करती फैक्ट्री नाके पर पहुंची हैं, जहां से उन्होंने जेल जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले से यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजाम कर रखे थे और हर्डल्स लगा रखी थी, जिसके बाद उन्हें वहां पर दोबारा रोक दिया गया। इस मौका पर इन तीनों बहनों ने कारकुनान के हमरा यहाँ पर धरना दे दिया और इनका यही मुतालबा है कि इनकी फौरी तौर पर इनके भाई से मुलाकात कराई जाए। लेकिन अब पीटीआई के कारकुनान टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर भी जो है वो अडयाला रोड के रास्ते दागल नाका पर पहुंचे थे, जहां से उन्होंने अडयाला जेल की जानिब आने की कोशिश की, लेकिन वहां पर पिकट पर मौजूद जो पुलिस एहलकार थे उन्होंने उन्हें दागल नाका पर ही रोक दिया। जी ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन है। पुलिस ने तीनों बहनों और बैरिस्टर गौहर को नाके पर ही रोक दिया। अलीमा खान पैदल अडयाला जेल की जानिब रवाना हो गई और रावलपिंडी में ये सब हो रहा है, जहां पर पुलिस ने अलीमा खान, उस्मा, नूरीन को नाके पर रोक दिया है। पुलिस ने बैरिस्टर गौहर को भी आगे जाने से रोक दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जाली डिग्री केस काबिल समाअत करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद को नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में जवाब तलब कर लिया गया है। वफाक को बजरिया वजारत कानून और सदर ममलिकत को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नोटिस जारी कर दिया गया है। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रर को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा, डिग्री कैंसिल करने की वजूहात का जिक्र बताया। 1989 में तारिक महमूद पर नकल करने और एग्जामिनर को धमकियां देने का इल्जाम साबित होने पर 3 साल की पाबंदी लगाई गई। 1990 में इम्तिहान देने के लिए जाली इनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया गया। तारिक महमूद ने नाम और इनरोलमेंट नंबर बदलकर मार्कशीट और डिग्री हासिल की। इस पर मजीद तफसील क्या है जानते हैं, नुमाइंदा शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री से मुतल्लिक इंतहाई अहम समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सुनवाई में डिवीजन बेंच ने इस मामले की जो है वो समाअत की। समाअत से कबल कराची यूनिवर्सिटी और HEC ने अपने जवाब जो है वो जमा करा दी। कराची यूनिवर्सिटी ने ये मौक़िफ़ अपनाया है अपने जवाब में कि यूनिवर्सिटी के मामलात में HEC का कोई किरदार नहीं होता। HEC ने अपने जवाब में ये वाज़े कर दिया कि जो डिग्री की तस्दीक है उसका जो अल्टीमेट फोरम है वो यूनिवर्सिटी ही है और HEC भी जो है वो यूनिवर्सिटी के जरिए जो है वो किसी भी डिग्री की जो है वो तस्दीक करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी उस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ना सिर्फ नोटिस जारी किया है बल्कि 3 दिन में उनसे इस हवाले से जो है वो जवाब भी मांगा है। अदालत ने जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के केस में वफाक को बजरिया वजारत कानून और सदर ममलिकत को जो है वो बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो नोटिस जारी किया है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन और
पार्लिमानी कमेटी जो कि जजेस का तकर्रर करती है उसको भी जो है वो नोटिस जारी हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। इस दरखास्त गुजार थे मियां दाऊद एडवोकेट, वो पेश हुए और उन्होंने बेंच के सामने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जज के लिए जो है वो अहलियत में वकील होना इंतहाई ज़रूरी है और अहम है। और आर्टिकल 193 जो है वो इस हवाले से उन्होंने इसका हवाला दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो कि वकील बनने के अहल नहीं थे, उनकी बतौर जज जो है वो तैनाती जो है वो मशकूक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जाली डिग्री से मुतल्लिक जो केस है उन्हें काम से रोकने के हवाले से जो दरखास्त थी मियां दाऊद एडवोकेट की, उसको काबिल समाअत करार देकर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से जो है वो जवाब मांग लिया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 जनवरी को लगेगी। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा उस्मान जावेद से। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद की 125 यूनियन काउंसिल्स में 15 फरवरी बरोज़ इतवार को पोलिंग होगी। 27 दिसंबर तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं, जबकि 30 दिसंबर से 3 जनवरी तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों के फैसले 13 जनवरी तक निपटाए जाएंगे। इसके साथ साथ जो अगला मरला होगा वो कागजात नामजदगी के बाद जो हतमी फहरिस्त है वो 14 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी करेगा। इसके बाद जो अगला मरला होगा वो 15 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे और फिर 15 फरवरी बरोज़ इतवार को पोलिंग होगी और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज 19 फरवरी तक मुरतब किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को भी तैनात कर दिया है। इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन बल्दियाती इंतखाबात में DRO होंगे। यूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। जी तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इंडोनेशिया के साथ दो तरफ़ा तिजारत $4.5 अरब है। सकाफत, सेहत, तालीम और पेशा वराना तरबियत के शोबों में रवाबित हैं। 1965 की जंग में इंडोनेशिया पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। बरादराना ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर जकार्ता और इस्लामाबाद में मुश्तरका तक़रीबात का ऐलान कर दिया। Bilateral trade stands at $4.5 billion, but more than 90% represents imports from our brotherly country Indonesia. Culture, interact in the field of medical health, education, vocational training. We would be very happy to send Pakistani doctors, dentists, medical professors and other related experts to Indonesia. 1965, our war against a neighboring country, Indonesia stood with Pakistan like a rock. Our relations span over 75 years. Let us agree to celebrate these 75 years with great fun and fair in Jakarta and in Islamabad. इंडोनेशियन सदर शानदार मेज़बानी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार कहा। JF-17 थंडर तैयारों की सलामी एजाज़ है। तालीम, तिजारत और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म। गजा पर दोनों ममालिक का मुश्तरका मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत भी दी। For me, I was received in the air, escorted the F-17 Thunder. We have achieved many agreements. Field of education, field of trade, field of agriculture cooperation, and science, technology. In all these fields, we want to move very fast. We are coordinating our foreign policy because we have common stand and common principles. I invite officially Prime Minister Sharif to visit Indonesia.
पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात में अहम संग मील। इंडोनेशियन सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। इंडोनेशियन सदर की सदर आसिफ अली जरदारी और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। मजीद जानते हैं समा की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान से। जी सुमेरा, इंडोनेशियन सदर की मसरूफियात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अब उनके दौरे का आखिरी दिन है और आखिरी दिन के इस आखिरी हाफ में अब उनकी सबसे अहम मुलाकातें होंगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर उनको कॉल ऑन करेंगे। उनमें सबसे अहम डिस्कशन होगी दो तरफा दिफाई ताउन के हवाले से, जो पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन ऑलरेडी बैक चैनल्स और बैक क्वार्टर्स के ज़रिए उसके ऊपर जो था वो काम जारी था, मगर अब उसके अंदर अहम तफसीलात जो है उसका एक्सचेंज किया जाएगा एक दूसरे के साथ। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के को GHQ में कल गार्ड ऑफ ऑनर जो एक बाकायदा एक सेरेमोनियल एक रस्मी तकरीब है सिंबॉलिक, उसके बाद उनकी ये पहली किसी सरबराहे ममलिकत के साथ उनकी ये मुलाकात होगी और बहुत अहम मुलाकात होगी दो तरफा दिफाई ताउन के हवाले से। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी उनको फिर स्टेट बैंक्वेट देंगे जहां उनकी तमाम तर पाकिस्तान की आला सतह की सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुलाकात होगी। जी ठीक सुमेरा, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट्स के लिए।